अम्मा वैसे एक बात है, इतनी बड़ी बात हो गई, आपकी बेटी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खाला आ गई, जैनी को तौफीक नहीं हुई कि आ जाए बहन के पास बैठ जाए। आ जाएगी, ऑफिस में कुछ जरूरी काम होगा। अच्छा, लेकिन वो आपकी बहू और आपकी दूसरी बेटी, वो कौन सा आके बैठ गई? संडी के दो बोली बोल देती। तुम्हारी तरह फारिग नहीं बैठी होती हूँ मैं, 100 काम होते मुझे घर के। तुम्हारा क्या, आई खाना खाया, प्लेट खिसकाई, उठ के चल दी। पूरा किचन साफ करके आ रही हूँ अभी मैं। कोई अनोखे काम नहीं कर रही हो बहन, हम भी करते थे अपने ससुराल में सब। बहुत पता है क्या करती थी आप अपने ससुराल में। इद्दत में हूँ मैं भी। इद्दत में काम करना मना है क्या? अच्छा, जब मैं घर में नहीं थी यहाँ पे तो कोई काम वाम नहीं होते थे, सारे काम रुके हुए थे घर के। मंजली ओफो, चुप हो जाओ तुम दोनों। वैसे मेरे सर में दर्द हो रहा है। मेरी अम्मा, क्या हो गया? क्यों हो रहा है सर में दर्द? तुम लड़कियों ने मेरा सर झुका दिया है। ये सिखाया था मैंने तुम दोनों को। एक घर आकर बैठ गई है, दूसरी तैयार बैठी है। क्या हुआ है जैनी को? कोई मसला है क्या उसका? हाँ, मुनीरा खाला आई थी दिन में, जैनी के बारे में कह रही थी कि कुछ नहीं हुआ है और कोई कुछ नहीं कहकर गया है। देखा, आपकी वजह से मेरी अम्मी के सर में दर्द हो गया, गुस्सा आ गया उन्हें। मेरी वजह से नहीं हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है। हमारे सर पे जो आके बैठ गई हो तुम। आपका घर है, अरशद, मुझे अम्मा के घर जाना भी चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए, बहन है तुम्हारी। तुम भी साथ चलोगे ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसके हर मामले से दूर रखो, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उस। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी घर आ जाऊंगी। क्यों, आराम से आना, क्या जल्दी है? घर आके रात के खाने के लिए रोटियां भी तो बनानी है। कोई बात नहीं, मैं बाजार से ले आऊंगा। और हाँ, शावेज भाई को कहना कि तुम्हें ड्रॉप कर दे, अकेली मत आना। वो मुझे अकेले आने देंगे? अच्छा, मैं खाना आप लोगों के साथ आके ही खाऊंगी। क्यों ले रही हो टेंशन? मैंने कहा ना, मैं सायरा को कहूंगा अम्मी के साथ बर्तन लगवा देगी खाने की। तुम आराम से आना। और हाँ, फालतू बातें करने की जरूरत नहीं उस सड़ियल के साथ। अरशद, नहीं करूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने जब सुना तो मुझे यकीन नहीं आया कि फजल ऐसा भी कर सकता है। सारे इल्जाम फजल भाई को तो ना दें। देख रहे हैं आप लोग, सगी बहन है मेरी, हमदर्दी का एक लफ्ज नहीं है इसके पास मेरे लिए। सिद्दीका, चुप हो जाओ। जरूरी नहीं कि हर बात पे तुम बोलो। हाँ, अभी इसकी सगी की तलाक हुई होती ना तो रो रो के आसमान सर पे उठा लिया होता इसने। अल्लाह ना करे, उन्हें क्यों तलाक होती? वो आपकी तरह नासमझ थोड़ी है। मंजली, जरा तमीज से बात किया करो। अल्लाह ना करे कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो। हाँ, आपकी उस लाडली का घर आबाद रहे, मेरा उजड़ जाए, बल्कि उजड़ गया है। लेकिन अब भी तसल्ली के दो बोल नहीं है आप लोगों के पास मेरे लिए। और उस बड़ी बेटी को देखे, तसल्ली देना तो दूर की बात है, मुझसे एक दफा आके मिली तक नहीं है वो। अंजलि, बहन मैं आना चाहती थी तुम्हारे पास, मगर बस हिम्मत नहीं हो रही थी तुम्हारा सामना करने की। तो नहीं आती, तुम्हारी वजह से ही मेरा घर बर्बाद हुआ है। मेरी वजह से कैसे टूटा है?
मेरा इस सब में क्या हाथ है? तुम्हारी वजह से उस फजूल आदमी से शादी करनी पड़ी मुझे। चुप हो जाओ मंजली, इतनी बड़ी बात हो गई है, तुम्हारी बकवास करने की आदत नहीं गई। अरे तो पूछिए इससे, जिस घर पे मेरा हक था उस पे कब्जा करके बैठी हुई है। जोड़े आसमान पर बनते हैं, अल्लाह बनाता है, इंसान के इख्तियार में कुछ नहीं है। अरे आप रहने दें, जब भी बोलेंगी ना इसकी हिमायत में ही बोलेंगी। मुझे नहीं आना चाहिए था, इससे गलती हो गई। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मैं चली जाती। अरे तो जाओ, यहाँ घर बर्बाद हो गया मेरा, तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जाके मजे करो अपने घर में। इसलिए तुम क्या चाहती हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? मैं कुछ नहीं चाहती, कुछ मत करो तुम। प्लीज मुझे घर छोड़ दे। हरगिज नहीं, खाना खा के जाओ। अरे जाने दे इसे, इनके मियाँ इंतजार कर रहे होंगे, इनका तड़प रहे होंगे। आप मेरे साथ चलें, आ जाओ। तुम उसकी बकवास का इतना सिर क्यों ले रही हो? उसने देखा ना भाई, उसने कैसे अपनी तलाक का सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। सैनी, उसके कहने से क्या होता है? पूरा घर जानता है उसके मिजाज को। आप तो ऐसा नहीं सोचते ना भाई। नहीं, मैं पागल हूँ, मैं जानता हूँ तुम्हारा और सदीका का मिजाज उससे बहुत मुख्तलिफ है। अच्छा प्लीज अपना मूड ठीक करो ना, उसे तो आदत है फजूल बोलने की। पता है भाई, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि अगर मंजरी की शादी अरसल से हो गई होती तो। हमने कितनी फजूल बात बोली है ये। अगर ऐसा होता तो वो उससे भी लड़ झगड़ कर घर आकर बैठ जाती। लड़ाकू। लड़ाका तो खैर वो बचपन से ही। और ऐसे लोगों की कभी किसी से नहीं बनती, बेशक पसंदीदा ही क्यों ना हो। अच्छा मेरी बात सुनो, कुछ मत सोचना और घर जाकर प्लीज सो जाना। आपको पता है भाई, आप बहुत अच्छे हैं। वो तो खैर मैं हूँ। चलें, घर छोड़ना तुम्हें? चले। आ जाओ। जब से वापस आई वो खामोश। क्या हाल है तुम्हारी बहन? कुछ नहीं, वही हाल है उसका। उसने तलाक का सारा इल्जाम मुझ पे डाल दिया। सैनी, उसको लगता है कि तुमने मुझे उससे छीना है। क्या ऐसा है अरसल? हरगिज़ नहीं सैनी, मुझे मंजली बिल्कुल पसंद नहीं। और जब मुझे पता चला कि बचपन में घर वालों ने मेरा और उसका रिश्ता तय कर दिया था तो मैंने पूरे घर में तमाशा लगा दिया। काश तुम ऐसा ना करते। क्यों ना करता सैनी, मुझे मंजली से चिढ़ है और ये बात मैं तुम्हें बता चुका हूँ। और वो फजल, क्या उसकी शादी किसी और से भी हुई होती ना तो थोड़े अरसे बाद तलाक दे ही देता, उसके मिजाज की वजह से। अब उसका क्या होगा अरसल? क्या होगा मतलब? जो होना है हो जाएगा। तुम क्यों टेंशन लेती है उसकी? बहन है मेरी, फिक्र तो होगी ना मुझे। चलो उठो, अब सोते हैं, सुबह जाना है। चेहरा चलो।
अम्मी आ गई, अम्मी आ गई। क्या दिया नाना ने? कैसी है? बहुत प्यारी है। नाना अब्बू ने भेजी तुम्हारे लिए। वाह, ये मेरी डॉल है। बेटा दो, मुझे ये जिंदगी के लिए दिए नाना जान ने। बेटा लाओ दो शाबाश। बेटा क्यों नहीं दे रही हो? नाना सबको थाली को देते, मेरे लिए कुछ नहीं बेचते। देखो नाना जान तो शाबाश के भी है ना, उसके लिए तो कुछ नहीं लाए और वो कुछ भी नहीं कहता। शाबाश दे दो मुझे। नहीं, मैं नहीं दूंगी। अच्छा तुम फिक्र मत करो, जब ये सो रही होगी ना तो मैं तुम्हारे पास लाके दे दूंगी। मैं नाना से तुम्हारी शिकायत करूंगी, तुमने मेरी गुड़िया तोड़ दी। मैं कहती नहीं हूँ उनसे, बोल दो तुम बहुत खराब हो। तुम भी गंदी, तुम हर अच्छी चीज ले लेती हो। अरे किसने हाल किया ये? अम्मा देखिए, उसने मेरी गुड़िया तोड़ दी। क्या किया है तुमने? दिमाग खराब है तुम्हारा? मैं तोड़ दूंगी, इसके सारे खिलौने तोड़ दूंगी। सारी चीजों को क्यों बर्बाद करती रहती हो हर वक्त? मैं बाबा को बताती हूँ आपने मुझे मारा है। जाओ बाबा को बता दो, वो और तुम्हें मारेंगे। अब देखो ना, जिंदगी भी कितनी अजीब चीज है। कहाँ मैं और तुम एक मिनट भी एक दूसरे के बिना नहीं रहते थे, और कहाँ देखो अब कितने सालों बाद मुलाकात हो रही। बस नायला, शादी के बाद जिम्मेदारियां भी तो बढ़ जाती हैं ना। सही कह रही हो। मैं भी नजम की अम्मी की बीमारी की वजह से बहुत मसरूफ हो गई थी, और फिर बच्चे बड़े हो गए। अच्छा, बच्चों से याद आया, तुम अपने बच्चों से नहीं मिलवाओगी मुझे? मेरा बेटा अपने अब्बू के साथ मार्केट गया हुआ है, मैं अपनी बेटियों को बुलाती हूँ। जैनी, महनाज, इधर आओ बेटा, इधर आओ, आंटी से मिलो। ये नायला आंटी है। वालेकुम सलाम। ये जैनी है मेरी बड़ी बेटी, और ये महनाज छोटी है। माशाल्लाह साबरा, तुम्हारी बड़ी बेटी तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल तुम पे गई है। इधर आओ बेटा। हाँ बेटा जिन्नी, क्या हुआ? अम्मा, मैं पूरे स्कूल में टॉप किया है, सबसे ज्यादा नंबर आए मेरे। अरे वाह मेरी बच्ची, मुझे पता था अपने माँ बाप का नाम जरूर रोशन करेगी। मेरी क्लास टीचर मैडम बहुत खुश हो रही थी। आप और अब्बा क्यों नहीं आए स्कूल? बेटा अब्बा का ऑफिस से ऑफ ही नहीं मिल सका, और तुम्हें पता है मैं अकेले कैसे आती। ओके। और ये महनाज, महनाज तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? इधर आओ, पास हुई या नहीं? ये जो प्रमोट हुई है, इसकी टीचर ने आपको और अब्बा को बुलाया है स्कूल। ओफो, अब ये फिर बेइज्जत करवाएगी मुझे उनके सामने। कितनी दफ़ा बोल चुकी है वो मुझे कि इसके लिए अलग से ट्यूटर रख लें, लेकिन मैंने उनको बताया भी है कि तुम तीनों का एक ही ट्यूटर है। तुमसे ठीक से पढ़ा क्यों नहीं जाता है? हाँ देखो बहन का कितने अच्छे मार्क्स आए, टॉप किया है उसने, और तुम प्रमोट हो गई हो महनाज। नहीं पढ़ना मुझे, नहीं जाना स्कूल। बदतमीजी मत करो, बाबा आएंगे ना फिर बताऊंगी मैं उनको।
किसी के बस की बात नहीं रोते मंजलि, मंजलि नहीं रोते। जा यार, समझे नहीं पसंद तुम। महनाज, इस तरह बात करते बहन से? तुम अकड़ किस बात पे रही हो? एक तो तुम फेल हुई हो, ऊपर से तुम बदतमीजी दिखा रही हो। आज तुम्हारी शामत आएगी ही आएगी बाबा के सामने, तुम देख लेना वो तुम्हारी कैसी क्लास लेंगे। एक तो फेल हुई हो, ऊपर से अकड़ भी दिखा रही हो। ये देखो, तुम्हारे लिए चने की दाल का हलवा लाई हूँ। ये तुमने बनाया है? हाँ। क्यों इतनी लंबी लंबी फेंक रही हो तुम? क्यों? तुम्हें लगता है मैं कुकिंग नहीं कर सकती? खैर, मुझे समझ नहीं पड़ना, तुम जाओ यहाँ से, घर में कोई नहीं है। अरे तो क्या फर्क पड़ता है, तुम तो हो। बैठो, बातें करते हैं। हाँ, दिमाग ठीक है, घर में कोई नहीं है, ये बात मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अरे तो क्या फर्क पड़ता है। और आओ बैठो, ये चने की दाल का हलवा ट्राई करो। मजली, कभी कभी मुझे लगता है कि सदीका और सायरा से भी कम अकल है तुम में। तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? कमाल है वैसे, पहले ज़हनी कम थी क्या? अब इन दोनों बच्चियों से भी मुकाबला कर रहे हो मेरा। प्लीज, किसी के घर आते हैं ना तो इजाजत लेकर आते हैं, यूं मुंह उठा कर नहीं आ जाते। किसी का घर कहाँ है? मेरी खाला का घर है, हमेशा से आती रही हूँ यहाँ पर। हाँ भाई, तुम्हारी खाला का घर है, लेकिन इस घर में एक जवान लड़का भी रहता है। प्लीज समझो उस बात को और जाओ। अच्छा सॉरी। हाँ जाओ, और ये हलवा भी लेके जाओ। तुम तो धक्के दे के निकाल रहे हो यार। अच्छा, हलवा खाला खा लेंगे। है, जाओ। बहुत तरबियत करनी पड़ेगी आपकी अरसल मियाँ। खैर, मैं कौन सी इतनी सुगड़ हूँ, हो जाएगा गुजारा। तुम मेरे कमरे में क्यों आई? अरसल, वो मुझे पता चला था कि तुम लोगों के घर में आज मासी नहीं आई, तो मैं खाला की मदद करने आ गई। आके देखा तो बेचारी अकेले ही लगी हुई थी, तो पहले मैंने नीचे का पूरा घर समेटा और अब तुम्हारे कमरे में आ गई। देखो, मुझे तुम्हारी सबकी जरूरत नहीं है, ये तुम्हारा सुगड़पन, प्लीज मैं कर लूंगा। यू जस्ट लीव। अच्छी तरह पता है मुझे कि कितना समेट लोगे। देखा नहीं कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है। यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें समझ नहीं आ रही बात? अरसल क्या हो गया, 10 मिनट में पूरा कमरा समेट दूंगी। मुझे नहीं है सबकी जरूरत, आई एम टेलिंग यू, जस्ट लीव। अरसल चिल्ला क्यों रहे हो, कह तो रही हूँ 10 मिनट में पूरा कमरा समेट दूंगी, बिल्कुल सब सेट कर लूंगी। मैंने कहा ना, जाओ। क्या हो गया अरसल, इस तरह क्यों बात कर रहे हो? तुम जा रही हो कि नहीं? क्लास से पहले पहुंच ही जाऊंगा, डोंट वरी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मैं बस रास्ते में। ठीक है, अच्छा ओके ना, बाय। अरसल, मुझे ना जल्दी से मेरे दोस्त के घर छोड़ दो प्लीज। तुम कहाँ से डबक पड़ी? अरे कुछ नहीं होता ना, रास्ते में देर हो रही है मुझे, प्लीज। देखो अंजलि, मुझे लेट हो रहा है, मैंने यूनिवर्सिटी पहुंचना है। झूठ मत बोलो, यूनिवर्सिटी कहाँ से जा रहे हो, बैग कहाँ है तुम्हारा? हाँ, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, पीछे पड़ा है मेरा बैग। अच्छा ना, कुछ नहीं होता ना, रास्ते में पड़ता है उसका घर। शाहबेज भाई और अब्बा ऑफिस के लिए निकल गए, वरना तो मैं हरगिज ना कहती, बहुत ज़रूरी है मेरा जाना। बहुत डीट हो, तो मुझे पहले ही बहुत देर हो रही है यार, प्लीज प्लीज। थैंक यू। और अब ले ही आए हो तो मूड अच्छा करो ना अपना।
देखो मंजली, मैं तुम्हें नहीं लाया, तुम जबरदस्ती मेरे सर पर सवार हो गए हो। इतना छोटा सा काम कहा था तुम्हें और इतनी बातें सुना रहे हो। मंजली, मैं शाह खालू और साबरा खाला की वजह से तुम्हारा लिहाज करता हूँ, वरना तो यार बस चुप करके बैठी हो, यूनिवर्सिटी आ रही, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। ठीक है, एक काम करो, यहीं कहीं कोने में लगाओ गाड़ी, रिक्शा पकड़ के चली जाऊंगी। यार तुम प्लीज दूर रहा करो, तुम क्यों इतने करीब आकर बात करती हो? आराम से बैठो, बिल्कुल तमीज नहीं है तुम्हें। अरसन, ये तुम्हारे लिए लाई हूँ, शर्ट है। ये क्यों? सुबह मॉल गई थी, मेरी दोस्त को कुछ खरीदारी करनी थी। वैसे मुझे तो कुछ नहीं लेना था, लेकिन पता है चलते चलते शर्ट पे नजर पड़ी, इतनी अच्छी लगी कि तुम्हारे लिए ले ली। लेकिन मंजली किस खुशी हो? कोई खुश होता है तभी तो किसी के लिए कुछ लेता है। देखो मंजली, ये शर्ट मैं नहीं ले सकता, तुम शाबेज भाई को दे दो। शाबेज भाई कहाँ से आ गए? तुम्हारे लिए लिए अरसल। मंजली, तुमने कैसे सोच लिया मैं तुमसे तोहफा लूंगा? अरसल बहुत मोहब्बत से लिए तुम्हारे लिए, प्लीज ले लो। क्या मतलब मोहब्बत? मोहब्बत कहाँ से आ गई बीच में? अरे तोहफा ही तो है। देखो मंजली, तुम ये शाबेज भाई को दे दो, कल वैसे भी यूनिवर्सिटी में मुझे बहुत काम है। आई एम ऑलरेडी लेट, आई एम रियली सॉरी, आई कांट टेक दिस। गुजर ही गई मेरी इद्दत, तमाशा तो अब होगा, अब आएगा मजा। देखना ज़नी, अगर मैं नहीं बसी तो तुम भी नहीं बसोगी।